एक अच्छी मिसाल कायम की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये कदम उठाया, साथ गवर्नर बैठे हैं, ऑपोजिशन लीडर बैठे हैं, बहुत अच्छा हुआ। ये बड़ा एक यूनिटी का मैसेज जो है वो आप लोगों के प्लेटफॉर्म से वहाँ पे गया है। लेकिन यही यूनिटी आखिर हमें विफाक में या पंजाब में या सिंध में क्यों नजर नहीं आ रही? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखें, मैं गुजारिश करना चाहूँगा साहब के जवाब के ऊपर कि वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आवाम के वोटों की हुकूमत है, लिजिटिमेट हुकूमत है। तो उस हुकूमत ने तमाम जमातों को कॉल दी, तमाम जमातों के साथ मुशावरत की, तमाम जमातों के साथ अमन के लिए जिरगा किया और मुतफ़िक़ा तौर पर आगे बढ़े। इसी तरह आज अगर वहाँ पर गंदम का इशू है और इसके साथ साथ CNG का इशू है या दीगर इशूज़ हैं, उसके लिए भी तहरीक इंसाफ ने कदम बढ़ाया, क्योंकि इक़्तिदार के अंदर वहाँ हम हैं, यहाँ इक़्तिदार के अंदर ये हैं। ये क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब पे मुलाकात पे पाबंदी लगा दो, उसको किसी से मिलने ना दो, उसकी बहनों के ऊपर मुकदमात बना दो, मेरे ऊपर मुकदमात बना दो, हर शख्स पे मुकदमात बना दो, लोगों के ऊपर जो है पेट्रोल बम, डीजल बम, हर तरह के बम गिराओ। इनकी ना आवाम दोस्त पॉलिसियाँ हैं, ना सियासी जमातों के साथ इनकी कोई ऐसी पॉलिसियाँ। ये तो दहशतगर्द कहते हैं, ये तो कहते हैं फितना है, ये इंतशारी है। ये जलसा करते हैं तो आग लगाने की बात करते हैं, ये जलसा करते हैं तोड़ फोड़ करते हैं। इनको किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है। अभी आप 25 साल उम्र जो करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी उसी का है कि इमरान खान साहब के साथ ये सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये तरमीम के अंदर वो लेकर आए। 50 साल उम्र कर दें, लोग तो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, वोट तो इमरान खान को ही देंगे। दूसरा नुकता यहाँ पर ये उठाना बड़ा जरूरी है, आज का दिन मंसूर साहब बड़ा खास है। जो एक इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश की गई थी, जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था, जो साइफर था, उस पर बात करना बड़ी ज़रूरी है। आज जो ड्रॉप साइट वेबसाइट है उसके ऊपर जो साइफर, जिस तरह उन्होंने उसकी तस्वीरें लगाकर चस्पा की और जिसके अंदर कहानी जो इमरान खान ने बताई थी कि वहां उस वक्त साइफर भिजवाया गया, उस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं या DGI हैं या वजीर आजम को मुखातब किया गया था, उस वक्त आर्मी चीफ आगे से कहते कि हम एक एटमी मुल्क हैं, आप कौन होते हैं हमें धमकी लगाने वाले कि इमरान खान को हटा दोगे तो हम राजी हो जाएंगे, अगर नहीं हटाएंगे तो आप पाबंदियों का सामना करेंगे। अगर खड़े हो जाते जैसे इमरान खान खड़े हो गए तो आज पाकिस्तान की ये सूरत हाल ना होती। आज ये मोर साबित हुई और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुए। आज कासिम सूरी की रूलिंग जो दी गई थी वो आज कासिम सूरी सुरखरू हुए। आज पाकिस्तान की आवाम जो है वो सुरखरू हुई, क्योंकि जिन्होंने उस लीडर का इंतखाब किया जिसने साइफर की बात की, आज उस पर मोर लगी। आज पाकिस्तान की आवाम इस हवाले से सुरखरू हुई। लेकिन क्या आर्टिकल 6 लगेगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने साजिश की? साजिश के तहत एक आईनी हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और ये तमाम जिस वक्त इक़्तिदार के अंदर इन्होंने मिलकर उस हुकूमत को, एक आईनी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से हटाया, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जहां कच्ची आबादी के लोगों के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ लोगों के घरों को गिराया गया, जहां अमन के लिए जो है हर रोज हम बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, जहां बलूचिस्तान में लोग मिसिंग हो रहे हैं, उस टॉपिक को नहीं छेड़ना। लेकिन पिंकी का मामला उठाना है, साइफर को नहीं छेड़ना, पिंकी का मामला उठाना है। अच्छा नईम साहब के लिए नईम साहब सवाल ले लें सर, सवाल है आपके ख्याल में ये जो भी मुबैना साइफर ड्रॉप साइट वेबसाइट ने दिया है, एक एक करके मुझे जवाब दीजिएगा ताकि मैं आपसे मुख्तलिफ सवाल जल्दी से कर लूँ ताकि एक कम से कम आपका बयानिया इस्टेब्लिश हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको उसकी ऑथेंटिसिटी पे यकीन है कि वो जेन्युइन है, हाँ या ना? बिल्कुल जी, जो हमारा मौकफ था वो सेम उसके अंदर मौकफ है, वो जेन्युइन है, वो आपके ख्याल में जेन्युइन। ये कॉपी कहां से आई है ये पता है आपको? ये कॉपी आप ड्रॉप साइट के खिलाफ इनको कहें ना, जेली हुकूमत को उनके ऊपर केस करें, क्योंकि वो वाशिंगटन DC में है, उसका मरकजी दफ्तर, उधर तो उनके पांव कांपते हैं। मैंने आपसे सवाल उनको चैलेंज सर, वो डिफरेंट बात, मेरे लीडर ने जो बात की थी, क्या एक जुमला नहीं है? नहीं साहब, मेरे सवालों के जवाब में ना प्लीज तकरीर मत कीजिएगा, हाँ ना में जवाब दें ताकि मैं जल्दी जल्दी सवाल आपसे करूं। आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपको लगता है कि ये कहां से कॉपी आई है? डू यू नो दैट? कोई आइडिया है आपको, हाँ या ना? बेशक आगे चले फिर। ड्रॉप साइट मेरी नहीं है, आपकी जो मैंने ये बताया आपको नहीं पता, कॉपी आई है, आपको नहीं पता। जो साइफर इमरान खान ने कहा था वो आज साइफर उन्होंने छाप दिया है। ठीक, आज उन्होंने ठीक है ना, ठीक है। और नईम साहब ठीक है, आगे चले सर, आगे चले ना सर, आगे चलने देना, आगे नईम साहब, आगे भी और भी तो सवाल करने ना, जरा तेजी से आगे चले। अब ये मुझे बताइए, आपने इसमें कहा कि ये साइफर के अंदर जो है, आपने जैसे सही कहते हैं कि ये साइफर ठीक है, इसमें ये प्रूव हो गया कि अमेरिका ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कराई है, ऐसा ही है? 100%। जरा लाइन दिखा के मुझे बताएं कहां पे लिखा हुआ है कि अमेरिका ने कहा कि जनाब इमरान खान की हुकूमत जो है वो हमने गिराई है? कहां लिखा हुआ है?
बताएं जरा मुझे, रीड द उसके लाइन। अंदर लिखा हुआ है कि 7 तारीख को जब साइफर भिजवाया गया जी, उसके अंदर कहा गया कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाबंदियों का सामना करेंगे। और ये एक मिनट होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, नहीं साहब एक मिनट सर, एक मिनट नहीं साहब, एक मिनट सर, एक मिनट नहीं साहब, एक मिनट नहीं साहब, होल्ड ऑन एक मिनट सर, नहीं साहब एक मिनट। आपने अभी जुमला कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि उसकी हुकूमत हटाओ, उसकी हुकूमत हटाओ वरना पाबंदियां लग जाएंगी। ये इसका मतलब, इसको मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं, अंग्रेजी में मतलब है कि अमेरिका ने कहा कि रिमूव इमरान खान और वी विल पुट यू अंडर सैंक्शंस। इसकी अंग्रेजी ये बनती है, ये जो जुमला भी आपने बोला है। फाइंड मी द सेंटेंस इन दैट पेपर, मुझे जरा ढूंढ के दिखाएं कहां लिखा हुआ है कि रिमूव इमरान खान और यू विल फेस सैंक्शंस। सुन लीजिए, मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं, ठीक है। इस तीन जो पेपर हैं इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इमरान खान जो वहां गए रशिया के अंदर, जो है शदीद किस्म की यहाँ पर गम गुस्सा पाया जाता है। अगर आप इसको जो है वो हटाएंगे तो आप पे पाबंदियां नहीं लगेंगी, और अगर आप यही रिटेन रहेगा तो हम नाराज होंगे। ये आप देखें उसके अंदर ये लिखा हुआ है, आप उसे हटाएं। ये आपके ख्याल में जो एम्बेसडर है उससे डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहा है कि आप हटाएं आर्मी चीफ को डीजीआईएसआई को, ठीक है जी। नहीं साहब ट्विस्ट मत करें ना, ये नहीं लिखा हुआ सर, ये नहीं लिखा हुआ कि आप उसे हटाएं, ये नहीं लिखा है सर, ये नहीं लिखा हुआ। पढ़ें उसको, उसकी तशरीह करें, मैं सारे की तशरीह करें, आप सुने। अच्छा मैं बोल देता हूं ना सर, मैं वर्ड टू वर्ड बोल देता हूं सर, उसको ट्रांसलेट मैं वर्ड टू वर्ड, मैं वर्ड टू वर्ड, मेरा भी सवाल ले मैं वर्ड टू वर्ड लिख देता हूं सर, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं। नहीं साहब मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं ना, मैं वर्ड टू वर्ड, उसके बाद आप मुझे ट्रांसलेट कर दें। पढ़ें मैं वर्ड, हाँ उसमें लिखा आई थिंक इफ नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स ऑल विल बी फॉरगिवन। अगर कर रहे हैं आप, ट्रांसलेट करेंगे या मैं करूं? जी करें आप। अगर तहरीके अदम एतमाद मंजूर हो गई, यानी कि इसका मतलब है कि इमरान खान साहब हट गए, तो पिछला जो कुछ भी खराब हुआ हमारे दरमियान वो ठीक हो जाएगा, यही मतलब है इसका। तो फिर और की गल रह गई भाई, तो इसका और आपने इसका मतलब ये निकाला, आपने नहीं सर एक मिनट सुने ना, नहीं सर सुने ना, आपने इस अंग्रेजी का ये मतलब निकाला कि अमेरिका ने कहा है, हुक्म दिया है कि इमरान खान को हटा दो, आपने इसका मतलब ये निकाल लिया। तो उन्होंने जो आपके ऊपर पाबंदियों की धमकी दी थी कि आप पे पाबंदियां लग सकती हैं, और भाईजान क्या होता है आप इससे बढ़ के और क्या होता है? सैंक्शंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसमें, उन्होंने बंदूक उठानी थी, उन्होंने सैंक्शंस का आप कह रहे हैं पाबंदियां, सर पाबंदियों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। 8 तारीख को पाबंदियों का लफ्ज इस्तेमाल, खोलें, आपके पास नहीं पढ़ा हुआ, मुझे पता है आपका पेपर नहीं पढ़ा, खोल के बताएं मुझे। सैंक्शंस का लफ्ज लिखा हुआ है उसके अंदर, पड़ा हुआ है, सैंक्शंस का लफ्ज लिखा हुआ है उसके अंदर, बिल्कुल लिखा हुआ है कि आपको पाबंदियों का सामना करना पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, सैंक्शंस लिखा हुआ है उसके ऊपर। दोबारा जरा पढ़ें कहां पे लिखा हुआ है, मुझे लाइन पढ़ के सुनाइए। आई एम वेटिंग फॉर यू। प्यारे भाई, मैं आपको सरकार, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, मुझे सैंक्शंस का लफ्ज पढ़ के सुनाइए। मैं इसको अभी डालता हूं, इसकी ट्रांसलेशन डालता नहीं, आप खुद पढ़ें सर, आप खुद यार, नहीं भाई आप लॉयर हैं, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मुझे आपकी अंग्रेजी पे ट्रस्ट है, मुझे सैंक्शंस का लफ्ज ढूंढ के दें, उसमें कहां लिखा है। चले मैं आपको ढूंढ के देता हूं, मैं वेट करता हूं। आप पढ़ लीजिए, मैं आगे चलता हूं, अभी आपको टाइम लगेगा मेरे ख्याल में, कोई मसला नहीं। उज़ैफा साहब, मैं बताता हूं, जी आप टेक योर टाइम। उज़ैफा साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी है जी, उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब आज सुरखरू हो गए हैं क्योंकि एक वेबसाइट ने जो है वो इसका ट्रांसलेशन जो है, बिकॉज दिस इज नॉट द ओरिजिनल साइफर, ये तो ट्रांसक्रिप्ट है बेसिकली, उसका जो डिकोड किया जाता है ये वो है। अब एलिजिडली, ये भी एलिजिडली हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, वरना वो डॉक्यूमेंट शायद मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देता, बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। लेकिन उज़ैफा साहब, इस सारे मामले के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इमरान खान सुरखरू हो गए हैं इस खबर के बाद। बहुत शुक्रिया खान साहब, मेहरबानी आपकी। पहली बात तो ये है कि मुझे ना उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी का पता है, और जब आप खुद ये फरमा रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्लासिफाइड है, और ये अदालतों के अंदर भी साइफर केस के अंदर अपने दिफा के लिए यही कहते रहे कि मैंने तो एक कागज़ लहराया था, कभी भी मैंने साइफर के कंटेंट्स पे बात ही नहीं की। ये बानी तहरीक इंसाफ ने अपने डिफेंस में बात की है, तो आज उनकी जमात का एक तर्जमान या उनकी जमात का एक मोतबर रहनुमा ये कैसे बता रहा है कि उसके कंटेंट्स ये थे, और आया या उस वेबसाइट ने जो कंटेंट लगाए हैं वो वही कंटेंट हैं
जो बानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें बताए होंगे या इन्हें मालूम थे। अगर तो बानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें वही कंटेंट बताए थे जो कि एक्चुअल साइफर में मौजूद थे, फिर तो बानी का केस ही दफन हो गया। इनका ये स्टेटमेंट एज एविडेंस यूज होगा और ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन इसको एज एविडेंस के तौर पर लेगी कि बानी ने जो एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, जो कि बतौर एक जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हुए उनके पास एक अमानत थी सरकार की, वो उन्होंने जो है अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। और अगर बानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें वो कंटेंट्स नहीं बताए जो एक्चुअल साइफर में थे, तो इन्हें काउंटर चेक कैसे कर लिए कि वेबसाइट ठीक बता रही है। लेकिन इन सारी चीजों से बढ़कर मैं आपके सामने कुछ बातें रख देता हूँ। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी आपका कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। जिस अमेरिका के खिलाफ आपने एक बयानिया बनाया, आपने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें एक्चुअली एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लेकिन फिर आपने देखा उसी अमेरिका के पास, रिचर्ड ग्रनेल के पास तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की लीडरशिप जाती रही। वहाँ शहबाज गिल विजिट करते रहे। इवन के बानी तहरीक इंसाफ के बेटे भी उनके पास गए। किस लिए गए? कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करें। यानी बानी को रिहा करवाना यही होता ना कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत कर कर आउट ऑफ कोर्ट अमेरिका जो है वो दबाव डालकर बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करवा ले। मतलब तो यही बनता था, और तो कोई नहीं बनता था। तो यानी मकसद ये कि जब आप अमेरिका से मदद मांगे तो वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी में अमेरिका की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है। और अगर अमेरिका वैसे पाकिस्तान के अंदर किसी भी हवाले से कोई अपनी डिस्कशन पाकिस्तान के किसी सफारतकार से करता है, तो आप उसे एक साइफर की शक्ल देकर मुल्क के अंदर बैठी हुई जितनी भी जमातें हैं उन सब की हुबुल वतनी पे शक कर कर एक पूरा नैरेटिव बयान कर दें कि दरअसल ये जमातें जो है अमेरिका के पेरोल पर है और इसलिए अदम एतमाद आ रही है। मतलब तो यही बना ना। उस वक्त के आर्मी चीफ के बारे में आपने कहा, उस वक्त के मिस्टर एक्स वाई के बारे में जो कहा, तो इनकी अपनी गुफ्तगू तजादात का मजमुआ है। अगर अमेरिका में कोई बड़ी लॉबिस्ट फर्म हायर करनी हो तो ठीक है, अगर अमेरिका शहबाज गिल को पनाह दे दे तो ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका जो है ये कहे कि अदम एतमाद जो है वो एक जमहूरी प्रोसेस है और ठीक तरीके से हुई है, तो उसके ऊपर ये कहेंगे नहीं, ये तो बेसिकली जो मुदाखलत थी दरपर्दा उसको एंडोर्स करने जा रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा सर, इजाजत दीजिएगा। हसन अयूब साहब, ये मामला कितना सीरियस है? ये क्या अब एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है या ये पुरानी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं लगी? एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या फील होता है? देखिए, इसी वेबसाइट ने ये खबर यानी अप्रैल 2022 में 20 या 25 तारीख, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उन्होंने नशर की थी। ये तो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है। इसमें जो नई बात है, ये बातें कंटेंट सारा तकरीबन वो ये छाप चुके थे, अब तो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब का जो दौरा रशिया था वो आई बिलीव 23 और 24 फरवरी 2022 को था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो खबर है कि नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ये मैंने अर्ली जनवरी के अंदर मैंने खबर दे दी थी कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। अब बात ये है कि, और उसके साथ ही मैंने डिफेक्शन का बता दिया था कि फैसलाबाद डिवीजन के फला लोग जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। अब मैंने वो नाम तक दे दिए थे। मुझे याद है कि फारूक हबीब साहब मुझे फोन कर रहे थे क्योंकि उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से था। वो कहते हैं कि नहीं, ये बंदे गलत हैं, आप गलत नाम दे रहे हैं। मुझे नवाब शेर वसीर साहब का फोन आया, वो कहते हैं जी मैं इमरान खान के साथ हूँ, मेरी सियासत उसके साथ है, लेकिन छोड़ गए ना वो तमाम लोग। तो बात ये है कि ये तो पहले ही हालात इस तरह बन चुके थे। ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, जिनको पार्लियामेंट ने वोट आउट किया है, जिनको आईनी तरीके से आईने पाकिस्तान के ही तहत उनको निकाला गया है, और ये उस निकले तो उसको उन्होंने रंग दे दिया। लेकिन हसन साहब आप, मैंने इसमें अगर इतना हम एक फैक्चुअल पोजीशन पे जा रहे हैं तो फिर कम से कम ये भी माने कि पहले एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी थी, बाद में उसने सर पे से हाथ उठा लिया। क्या ये भी फैक्ट नहीं है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, इसमें ये बिल्कुल फैक्ट है जी। अब ये हकीकत है, लेकिन इमरान खान साहब को जो निकाला गया वो तो यानी वो डिफेक्शन को भी इस्तेमाल नहीं किया। वो तो जो इत्तेहादी जमातें थी उनके लोगों ने इनके खिलाफ वोट दे दिया। अब इत्तेहादियों को ये राजी रखते ना रखते, ये तो काम इनका अपना था ना, कोशिश की इन्होंने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जनवरी में मेरी खबर आती है, ये साइफर जिस तरीके से ये बता रहे हैं, 7 तारीख को साइफर आता है, 8 को जो है वो उन्होंने कहा था कि डिमार्च करें, लेकिन ये क्या करते हैं 27 मार्च के जलसे के अंदर लहराते हैं खत को, और 27 के बाद 30 मार्च को साइफर के हवाले से कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट मीटिंग के तमाम मेंबर्स के पास फोटोकॉपीज आ जाती हैं इस ट्रांसक्रिप्ट की।
ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये खिलाफवर्जी है कैबिनेट के अंदर। तो यानी उन्होंने पेश किया, लेकिन उसकी फोटोकॉपी नहीं हो सकती, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप स्कैन नहीं कर सकते। जो उस वक्त के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा थे, जब इमरान अहमद न्याजी साहब खुद कमिश्नर थे पाकिस्तान के, तो उस एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फॉर यूएसए रीजन का उसने शिरकत से इनकार कर दिया, वो बैठा ही नहीं। उसने कहा तो ये हाई ट्रीजन है। तो इमरान अहमद न्याजी साहब ने खुद ये कन्फेस किया कि मुझसे वो डॉक्यूमेंट खो गया है। मारिया मेमन साहिबा को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ये चीजें तो बड़ी रोजे रोशन की तरह यानी क्लैरिटी के साथ सामने आ चुकी हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट ब्रॉड साइड के पास को मिला है वो इमरान खान साहब ने दी है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ अदलिया उस वक्त के इश्क इमरान में मुब्तला थी, उन्होंने इस साइफर केस को उन्होंने कहा जी केस बनता ही नहीं है, और उन्होंने जनाब इसको जो है वो क्लियर कर दिया। प्रोसिक्यूशन की भी गलतियां थी इसमें यकीनी तौर के ऊपर। प्रोसिक्यूशन भी एक मौसर अंदाज के अंदर उस केस को उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, वरना एक बड़ा जबरदस्त केस बनता था ये, और ये एक परफेक्ट केस का एग्जांपल सेट होनी चाहिए थी।